सात बंधन में बंधने के बाद दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। लेकिन जब एक पत्नी अपने पति की हत्या के लिए अपने प्रेमी के संग मिलकर साजिश कर डाले तो उसे आप क्या कहेंगे। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की अपने प्रेमी के साथ मिलकर रच डाली साजिश। उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली रेनू का दो युवकों के साथ प्रेम प्रसंग चलता था। रेनू ने दोनों प्रेमियों में से एक के साथ शादी कर ली, जिससे उसका एक बेटा हुआ। बेटा आज 6 साल का है, लेकिन शादी के बंधन में बंधने के बावजूद रेनू लगातार अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी डेट करती थी, मिलना जुलना लगा रहता था। लेकिन उस पति को क्या पता था, उसका दोस्त बना है और ये पत्नी ही उसके लिए काल साबित होगी। बीती 14 नवंबर को सुमित अपने घर से लापता हो जाता है। पता ही चलता है कि जिस दौरान वो घर से निकलता है उस दौरान चिकन का एक केस लेकर वो घर से निकलता है और यार दोस्तों के साथ पार्टी करने की बात कहकर वो जाता है। परिवार को पता था पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन जब वे घर नहीं लौटता तो खुद साजिश करता पत्नी अपने पति के खिलाफ रुद्रपुर की रामपुरा चौकी में तहरीर देती है। वह मांग करती है कि उसके पति को जल्द से जल्द ढूंढकर उसके परिवार में वापस लौटाया जाए। पुलिस जब इस पूरे प्रकरण में 8 दिन बीत जाने के बावजूद जब सुमित को नहीं ढूंढ पाती तो रुद्रपुर के पूर्व विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि का सहारा लिया जाता और उन्हें कोतवाली में बुलाया जाता है। कोतवाली पहुंचने के बाद आक्रोशित लोग लगातार आंदोलन प्रदर्शन करते हैं और सुमित की बरामदगी की मांग करते हैं। वहीं पुलिस के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर सुमित को बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन पुलिस उस पूरी कड़ी के तारों को जोड़ चुकी थी। जांच के दौरान रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने सुमित की पत्नी और हत्या में शामिल आरोपियों की जब कॉल डिटेल निकाली तो पुलिस भी सन्न रह गई। यानी कि अपने ही पति की गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट कराने वाली महिला खुद इस साजिश में शामिल थी। जब पुलिस ने सख्ती से रेनू से पूछताछ की तो रेनू ने पूरे प्रकरण से पर्दा उठा दिया। इसके साथ ही पकड़े गए हत्याकांड में शामिल आरोपी गणेश, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे हत्याकांड का, उससे जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरे हत्याकांड से पर्दा उठा दिया और उसने साफ तौर पर बताया कि उसने खुद मिलकर के सुमित की हत्या की। इस पूरे हत्याकांड में लगभग 6 लोग शामिल थे। वहीं पुलिस ने सुमित की पत्नी समेत फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 2 लोग अभी भी इस पूरी हत्याकांड में जो शामिल थे वो फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने शाम को पहले पार्टी की, पार्टी के दौरान बियर की बोतल से युवक पर हमला किया। जब वे नहीं मरा तो जो शूज हम लोग पहनते हैं, जो जूते होते हैं, जूते की जो लेस होती है, लेस से उसका गला दबाया, गला घोटा और गला घोट करके उसको मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसके सबको बगल से ही गुजर रही कल्याणी नदी में फेंक दिया। लेकिन जब वह नहीं डूबा, उसका हाथ बाहर निकल आया 2-3 दिन के बाद, तो फिर उसको एक बगल में ही नमक के बोरे में डालकर गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। हालांकि इस घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इस हत्याकांड में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिनांक 16 को इस माह में एक महिला के द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। पूछताछ और जांच के उपरांत कई लोगों को थाने में बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिसमें कि एक संदिग्ध व्यक्ति गणेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। गणेश के द्वारा जो तथ्य हमारे सामने रखे गए वो उसकी CDR से और उसके लोकेशन से मैच नहीं किए। पुनः उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और थाने के और मुखबिरों के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि गणेश और गुमशुदा व्यक्ति की पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं। थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की गई और कैमरे के सर्विलांस से जानकारी ली गई, जिसमें यह पता चला गणेश अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर सुमित नामक व्यक्ति की हत्या कर दी है और कल्याणी नदी में उसके शव को फेंक दिया है। शव की खोजबीन की गई, जिसमें बाद में कुछ और नाम प्रकाश में आए और आज सुबह उस शव को बरामद किया गया और गणेश के साथ जो लोग शामिल थे इसमें, जिसमें कि वह वादिनी जिसने अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग अभी वांछित हैं।